नमस्कार दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस भेजकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस अजय एस गटगड़ी और जस्टिस कमल आर खता की बेंच चेतन चंद्रकांत आहेर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चेतन चंद्रकांत ने अपनी याचिका के माध्यम से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के विसंगतियों से अदालत को अवगत कराया। चेतन चंद्रकांत ने अपने याचिका में कहा कि महाराष्ट्र में पोलिंग के दिन 20 नवंबर को महाराष्ट्र में पोलिंग हुआ था। 6 बजे के बाद लगभग 75 लाख वोट डाले गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि लगभग 95 विधानसभा की सीट ऐसी थी जहां पर डाले गए वोट और गिनती के समय निकल कर आए वोट आपस में मैच नहीं खा रहे थे। तो फिर निर्वाचन अधिकारी ने उन सीट पर नतीजा घोषित कैसे कर दिए? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल बुक के अगेंस्ट है, मतलब खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल बुक कहता है कि किसी भी विधानसभा सीट पर डाले गए वोट और गिनती के समय निकल कर आए वोट में विसंगति पाई गई, यानी अलग अलग पाया गया, तो ऐसे में जो आरओ होंगे वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित करेंगे और उनका जवाब आने तक उनका इंतज़ार करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जैसा भी जवाब आएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर निर्वाचन अधिकारी यानी आरओ फॉलो करेंगे। तब तक निर्वाचन अधिकारी चुनाव के परिणाम घोषित नहीं करेंगे। चेतन चंद्रकांत ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन के समय ऐसे 95 सीट थे जहाँ पर डाले गए वोट और गिने गए वोट मैच नहीं खाए और आरओ ने इसका अधिसूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब का इंतजार नहीं किया और परिणाम घोषित कर दिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के अगेंस्ट है। इसीलिए इन 95 जो सीट है यहाँ पर चुनाव के परिणाम को शून्य घोषित किया जाए और यहाँ पर इलेक्शन फिर से कराया जाए। वहीं 75 लाख वोट लास्ट के समय यानी कि 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद कैसे डाले गए, इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्पष्ट जवाब अदालत के माध्यम से मांगा गया है। इन्हीं विसंगतियों को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुंबई के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कई तरह के खुलासे होते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन, इनके अलावा महाराष्ट्र की कई राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के विसंगति को लेकर लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आरओ वगैरह जो वहां के जो निर्वाचन अधिकारी थे उन पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डेटा दिया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव यानी 5 साल के दौरान महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर जोड़े गए और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 का विधानसभा चुनाव के बीच में 4 से 5 महीना का गैप था। इस 5 महीने के दौरान लगभग 40 लाख नए वोटर जोड़े गए, यानी कि जितने नए वोटर पिछले 5 साल में नहीं जोड़े गए उससे अधिक वोटर सिर्फ 5 महीने में जोड़े गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि महाराष्ट्र का जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो लगभग 9.5 करोड़ है, लेकिन वोटर पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र वो 9.7 करोड़ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एडल्ट पॉपुलेशन 9.5 करोड़ और वोटर की संख्या 9.7 करोड़, एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भी एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। इनके अलावा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट कांती विधानसभा सीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कांती विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को 1.35 लाख वोट मिले और यहाँ पर वो चुनाव जीत गए। उसी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को उस सीट पर 1.19 लाख वोट मिले और वो चुनाव हार गए। 5 महीना बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग उतना ही वोट मिले हैं, लगभग 1.34 लाख, यानी कि जितने विधानसभा चुनाव के दौरान मिले उतना ही लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए।
रीजन कि इस बार उस सीट पर लगभग 35,000 नए वोट डाले गए और ये नए 35,000 वोटर सिर्फ और सिर्फ भाजपा को कैसे वोट कर दिए, क्योंकि इस बार भाजपा को इस सीट पर 1.75 लाख वोट मिले। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का सवाल है कि जो नए 35,000 वोट डाले गए ये सिर्फ भाजपा को कैसे वोट किए, क्योंकि जितना उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मिला उतना ही विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान मिले वोट से वो चुनाव जीत गए, विधानसभा चुनाव के दौरान मिले वोट से वो चुनाव हार गए, क्योंकि इस 5 महीना के दौरान उस सीट पर लगभग 35,000 नए वोटर्स जोड़े गए थे और ये 35,000 नए वोटर्स इस बार बीजेपी के खाते में वोट कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर कोई 35,000 नए वोटर्स जोड़े गए तो 10-15 हज़ार किसी और पार्टी को करेंगे, 5-10 हज़ार किसी और पार्टी को करेंगे, फिर वहाँ पर अलग चुनावी परिणाम आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर टोटल नए वोटर्स लगभग बीजेपी को वोट कर दिए। तो ऐसा कैसे हुआ, इन सब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इन सब पर जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो वही मुंबई हाईकोर्ट ने भी अब चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है कि 95 सीट पर अगर डाले गए वोट और गिने गए वोट में विसंगति थी तो आरओ ने कैसे चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। दूसरा कि 6 बजे के बाद 75 लाख वोट कैसे डाले गए, कहां से डाले गए, ये कौन लोग थे, इस पर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर